हालेलुया सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना क्या है। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए क्या बताया है वचन के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर में रहकर भी अंधविश्वासों जैसा काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन है। तो आपको पता नहीं है कि मूर्ति पूजा क्या है और सच्ची आराधना क्या है। हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आप समझ पाओगे और आपको ज्ञान मिलेगा इस वचन से। परमेश्वर क्या कहता है मूर्ति पूजा करने वालों को, जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, उनके लिए ये वचन है। तो इस वचन के द्वारा आपको नई ज्ञान मिलेगी और नई जीवन मिलेगा। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं वचन। ये वचन है यिर्मयाह में पृष्ठ संख्या है 901। तो पूरे ध्यान से इस वचन को सुनिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक करना वीडियो को और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के मसीह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना क्या है। यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। जो यहोवा तुमसे वचन कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है। मूरत तो किसी वन में से काटा हुआ काठ है, जो मूरत मूर्ति होती है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है उस मूरत को लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं। उस मूरत को लोग सोने और चांदी से सजाते हैं। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। जो मूरत है, जो ककड़ी के खेत में पुतला रहता है, उसके समान वो मूरत है। पर वे बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिराने पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकते हैं और न कुछ भला। परमेश्वर ने कैसे बताया, यहोवा ने, उस मूरत से मत डरो, क्योंकि वो न तो कुछ बुरा कर सकती है और ना ही कुछ भला। वो हिल डुल नहीं सकती है, ऐसी मूरत है वो। तो कुछ समझ में आया आप सभी को इस वचन से? यहोवा ने क्या कहा, उस मूरत से मत डरो, ना तो बुरा कर सकती है और ना ही भला कर सकती है तुम्हारी। जो मूर्ति पूजा करते हैं, सच्ची आराधना करो परमेश्वर की। परमेश्वर की आराधना करने से आपको चंगाई मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, आपको नई रास्ता मिलेगी, नई जिंदगी मिलेगी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर कठिन से कठिन रास्तों को सरल बना देता है तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो तुमको डरना नहीं है किसी से, डरना है, झुकना है तो सिर्फ परमेश्वर के आगे तुमको झुकना है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तो आप सच्चे मसीह हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो विश्वास को तोड़ना मत।
विश्वास अपना बनाए रखना, क्योंकि यहोवा तुमको जीवन दिया है तो तुमको रास्ता भी दिखाएगा, कैसे चलना है, कैसे रहना है। वचन के द्वारा तुमको हर ज्ञान मिलेगी, हर बुद्धि मिलेगी, लेकिन परमेश्वर तुमको कभी नहीं धोखा दे सकता है। परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। जो परमेश्वर कह देता है वो करके दिखाता है। बस आपको विश्वास बनाकर रखना है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं होने देगा। परमेश्वर हमारा जीवन बदलने आया है। हम सभी को नई रास्ता देगा। अपने जीवन से घबराना नहीं है, ना ही कभी हार मानना है। बस आपको विश्वास बनाकर रखना है और अपने मन को साफ रखना है, अपने विचार को, अपनी आत्मा को साफ करके रखो। देखो परमेश्वर तुमको बदल देगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है परमेश्वर में, इतनी बड़ी सामर्थ है। जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन समय से मिलेगा। व्यभिचार नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, गंदी नजरें नहीं डालनी है किसी पर। परमेश्वर का वचन कहता है। तो अपने जीवन को बदलने के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल अगर पढ़ते हैं तो तुमको ज्ञान मिलेगा। प्रार्थना करने से परमेश्वर तुम पे खुश होगा, तुमको कुछ भी कमी नहीं होने देगा। बस आपको सच्ची आराधना करनी है परमेश्वर का। आराधना करो डेली, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसी के आगे भीख नहीं मांगोगे, परमेश्वर तुमको इतना भर देगा कि तुम देने लायक बन जाओगे। ऐसा अपने आप को बनाओ कि तुम देने लायक बनो, लेने लायक नहीं। परमेश्वर तुमको देने लायक बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी ये वचन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह। आमीन।